बिहार में बीजेपी का सपना फिर तोड़ेंगे नीतीश। नीतीश की जगह निशांत, बीजेपी की बढ़ेगी परेशानी। जेडीयू का ऐलान, नीतीश तय करेंगे बिहार का नया सीएम। निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होते ही बदलेंगे सियासी हालात। क्या नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ रहे हैं? और अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर सीएम कौन बनेगा? जेडीयू का बनेगा या बीजेपी का बनेगा? बीजेपी के अंदर इसे लेकर चुप्पी साध ली गई है। वहीं जेडीयू के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि सीएम पद को लेकर तो हम बीजेपी से कोई बात ही नहीं करेंगे, ये तो हमारी पार्टी का अधिकार है। जब जेडीयू के पास 45 विधायक थे तब भी हमारा सीएम था, और अब तो 85 विधायक हैं, फिर सीएम पद क्यों छोड़ देंगे? और अब जेडीयू के सीनियर लीडर ललन सिंह का भी बयान सामने आ गया है, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में सीएम पद जेडीयू के ही पास रहेगा, यानी बीजेपी के सपने टूटने वाले हैं। और आज हम इसी खबर पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं बिहार में मची सियासी उथल पुथल की। तो तमाम मीडिया चैनलों पर यह खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एक सप्ताह के अंदर सीएम पद छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सभी खबरें सोर्सों के हवाले से ही सामने आ रही हैं। जेडीयू का कोई भी नेता, यहां तक कि बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के कोई दावे नहीं किए जा रहे। नीतीश कुमार ने भी ये बात तो कही है कि वो सीएम पद छोड़ने वाले हैं, लेकिन कब छोड़ेंगे अभी तक उन्होंने भी ये साफ नहीं किया है। वैसे भी नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बनने वाले हैं, लेकिन उनका राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 9 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में वो 9 अप्रैल से पहले तो सीएम पद नहीं ही छोड़ेंगे, और उसके बाद भी वो 6 महीने तक चाहे तो सीएम बने रह सकते हैं। लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि नीतीश 9 अप्रैल के बाद भी सीएम बने रहेंगे, क्योंकि वो साफ कह चुके हैं कि नई सरकार का वो मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। और जिस तरह की रहस्यमयी चुप्पी बीजेपी के अंदर दिख रही है, इसे लेकर कोई भी व्यक्ति सीएम पद को लेकर कोई दावा नहीं कर रहा है। उसके बाद माना यह जा रहा है कि बीजेपी के हाथ में यह पद आता नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों के चलते भले ही इस्तीफा देने को तैयार हो गए हों। यह भी कारण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विरोधी दलों की तरफ से लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, चिंता जताई जाती रही है। ऐसे में अब वो इस्तीफा तो दे रहे हैं, लेकिन सीएम पद बीजेपी को सौंपने के लिए अभी भी वो तैयार नहीं है। और इस बात पर मुहर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी लगा दी है। ललन सिंह पर अभी तक ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। नीतीश कुमार पर सीएम पद छोड़ने का दबाव भी ललन सिंह ने ही बनाया है, लेकिन ललन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि सीएम पद कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनके इरादों और इच्छा के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। पार्टी के अंदर और बाहर उनके फैसलों का पत्थर की लकीर होना तय है। गठबंधन और पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है, और पूरी कमान आज भी नीतीश कुमार के ही हाथों में है। नीतीश कुमार को ही तय करना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सीएम का नाम तय भी कर लिया है, और इसका ऐलान वो अपना इस्तीफा देने के तुरंत बाद करेंगे। वैसे संकेत तो मिलने ही लगे हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन हो सकता है। ललन सिंह ने इतना ही इशारा किया कि नीतीश कुमार नए सीएम का नाम तय करेंगे, और अगर नीतीश को ही यह सब करना है तो यह बात तो साफ है कि वो सीएम पद किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं सौंपेंगे। जेडीयू के अंदर से तो एक नाम सामने भी आ रहा है, और वो नाम है निशांत कुमार का। निशांत कुमार अभी जेडीयू के सदस्य भी नहीं है, और फिर भी पार्टी उनके नाम पर पूरी तरह से एकजुट है। निशांत कुमार जेडीयू के सदस्य बनेंगे 8 मार्च को, लेकिन उससे पहले जेडीयू विधायकों की बैठकें लेना वो शुरू कर चुके हैं। दरअसल ये खबर सामने आ रही है कि निशांत कुमार 7 मार्च की सुबह अचानक ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंच गए। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि निशांत अचानक आए थे, लेकिन संजय झा के आवास पर जिस तरह से निशांत के आने का इंतजार हो रहा था, उससे साफ है कि निशांत का जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के घर पहुंचना पहले से ही तय किया गया था, क्योंकि संजय झा के आवास पर उससे पहले जेडीयू के तमाम विधायक भी जुट चुके थे। निशांत कुमार ने यहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधायकों के साथ एक लंबी बैठक की। खबर यह भी आ रही है कि बैठक में उन्होंने विधायकों से आगे का पूरा प्लान तैयार करने को कहा है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि जब निशांत अभी पार्टी में शामिल भी नहीं हुए तो वो कैसे पार्टी विधायकों की बैठक ले रहे हैं।
और विधायकों से आखिर क्यों सक्रिय होने को कहा जा रहा है? क्या निशांत कुमार को आगे लाने के लिए नीतीश कुमार ने तैयारी पूरी कर ली है? ललन सिंह के बयान ने तो संकेत दे दिए हैं कि अगर नीतीश कुमार निशांत के नाम पर मुहर लगाते हैं या जेडीयू के किसी दूसरे नेता को ही सीएम पद देते हैं तो बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब जेडीयू के नेता भले ही कह रहे हो कि सीएम किसे बनाना है ये जेडीयू और नीतीश कुमार को तय करना है, यह हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या बीजेपी इतनी आसानी से सीएम पद छोड़ देगी? क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था किस तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान मची हुई थी। और बिहार में इस बार भी बीजेपी के नेता भले ही इसे लेकर चुप्पी साधे हुए हों, लेकिन दिल्ली में बीजेपी हाईकमान की सक्रियता बता रही है कि वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहेगी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीएम पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है? वैसे अभी तक बीजेपी हाईकमान की तरफ से भी इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है कि सीएम बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का होगा। जो भी बयान सामने आ रहे हैं वो जेडीयू की ही तरफ से आ रहे हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी को इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया तो कहीं वो पलटी तो नहीं मार जाएंगे। वैसे भी नीतीश को लेकर कहा जाता है कि वो हर 2-2.5 साल बाद पलटी मार जाते हैं। पिछले 13 साल में नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार चुके हैं। पिछली बार उन्होंने जनवरी 2024 में पलटी मारी थी, यानी अब 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और नीतीश एक बार फिर दबाव में दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश पलटी मारेंगे ये जरूर थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन जेडीयू के नेता ही दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुश्किल फैसले भी आसानी से ले लेते हैं। जेडीयू के अंदर चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार सियासत में आएंगे, पॉलिटिक्स में उनका डेब्यू होने वाला है और उसके बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। जेडीयू विधायक दल निशांत कुमार को अपना नेता चुनेगा। ऐसे में निशांत कुमार को सीएम पद भी नीतीश सौंप सकते हैं। वैसे भी जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टियों में विरासत हमेशा ही बेटा या बेटी को सौंपी जाती है और नीतीश कुमार शायद अपनी विरासत को अपने बेटे को सौंपने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी बीजेपी जो बिहार में सीएम पद हासिल करने का सपना देख रही है उसे नीतीश कुमार तोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। नीतीश एनडीए के साथ रहकर बीजेपी के साथ खेल करेंगे या पलटी मारेंगे, इस पर जरूर चर्चाएं चल रही हैं और कुछ भी फिलहाल तय नहीं हो पाया है। लेकिन जेडीयू की तरफ से बीजेपी को मैसेज भेज दिया गया है कि सीएम पद पर फैसला नीतीश का ही होगा, बीजेपी हाईकमान का नहीं होगा। बिहार के फैसले पटना से होंगे, दिल्ली से नहीं। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक बिहार की सियासत में जबरदस्त बवाल देखने को मिलता रहेगा। एनडीए रहेगा या टूटेगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब बीजेपी को यह फैसला करना है कि वो बिहार की सरकार में शामिल रहेगी या नहीं, क्योंकि सीएम पद उसके हाथ आता नहीं दिख रहा। फिलहाल बिहार की सियासत में क्या कुछ नया होता है इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको भी हम इससे रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगे आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।